जिले के कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज वार्ड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वार्ड पार्षद के बेटे पर खुलेआम जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैलाई बल्कि पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड पार्षद का कहना है कि उन्हें बीते कई महीनों से लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे। मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला थम नहीं रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से की। पार्षद ने बताया कि उन्होंने एसपी कार्यालय में भी कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक वार्ड पार्षद बोले कि अगर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा की उम्मीद करना बेईमानी है। बढ़ते हमलों और प्रशासन की उदासीनता से नाराज पार्षद ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो मैं भगवानगंज तिराहे पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा। यह चेतावनी सिर्फ एक पार्षद का आक्रोश नहीं बल्कि पूरे इलाके में पनप रहे असंतोष, भय और अव्यवस्था की गूंज है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर भगवानगंज की गलियों में सुरक्षा तंत्र की नाकामी की गूंज और तेज होगी। रामू ठेकेदार, भगवानगंज वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरा पुत्र मयंक अहरवार, जैसा कि मैं पहले भी एसपी साहब को, टीआई साहब को, सभी को दे चुका हूं कि कटरबाज लगातार मेरे बच्चे को जान से मारने के हमले की धमकी देते रहे, मुझे भी धमकी देते रहे। और आज 2 बजे की करीब गुलबिया गोदाम के पास स्टेशन रोड पर विक्की अहरवार नाम के लड़के ने हमला कर दिया। वो तो हमारा भतीजा और उसका मित्र समय पे निकल रहा था तो उसको जान बचाई। आप देखेंगे ये कटर मारा है और ये इसलिए हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो सुलभ शौचालय में काम करता है उसके ऊपर हमला किया था शौचालय में घुसकर, तो उसकी एफआईआर कराने हम थाने गए थे। जब से ये लोग हमारे ऊपर पीछे पड़ गए, हमारे परिवार के पीछे। जो पार्षद का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति का क्या स्थिति होगी। मैं ये मैसेज के द्वारा भी धमकियाँ आ चुकी हैं कि जहां मिलोगे वहां मारेंगे, अकेले मारेंगे, ऐसे हमें धमकियाँ आ चुकी हैं। और आज जो कि हम वहां गुलबिया गोदाम के पास गए थे कुछ काम से, तो वहां पे विक्की अहरवार नामक एक लड़के ने, हमारे वार्ड में रहते हैं, उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया रेडियम कटर से। कितने लोग थे आप लोग हमला किया? हम अकेले थे, वो लोग 3 लोग थे, विक्की अहरवार, राजा खटीक और एक उनका हम नाम नहीं जानते, एक लड़का और था। भाई साहब, आपने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई? जी, कैंट थाने गया मैंने एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ। मैं तो पार्षद कार्यालय में बैठ के काम कर रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के और जो राशन, जिनके राशन मिलते हैं उनकी केवाईसी करा रहा था, राशन विक्रेता साथ में था। पार्षद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव जी है। मुझे कानून व्यवस्था क्या मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा तो आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा। मुझे तो आज बहुत दुख हो रहा है ये चीज़ सोच के कि मैं बार बार लिखित शिकायत भी दे रहा है एसपी को, टीआई को, सभी जगह दे रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, मेरे घर के बाहर से निकलते हैं और असामाजिक तत्व गाली बकते हुए जाते हैं, मेरे बच्चे को धमकाते हैं और आज हमला भी कर दिया। तो मैं जनता की सेवा कर रहा, काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा वार्ड के अंदर, तो मेरे पीछे पड़ गए लोग बाग, तो मैं सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति का क्या जैसे कि अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे का क्या कदम रहेगा? अगर सुनवाई नहीं होती तो मैं बाबा साहब प्रतिमा के समक्ष पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा। ये मैं आज कह रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं चेता चुका हूं, ज्ञापन के माध्यम से भी दे चुका हूं। अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हमारी सरकार से, हमारे विधायक से, हमारी मंत्री से, हमारे महापौर से और अध्यक्ष सभी से कहना चाहता हूं मैं कि अगर सुनवाई नहीं होती और पार्षद पीड़ित है तो फिर मैं आत्मदाह करूंगा।